Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way. Guys, in this video we are going to discuss part A solutions from December 2019 exam Assam and Meghalaya paper. Okay guys, so this is very important video that is going to be, and we have started a series of previous year questions where we are going to solve different questions from the different years of CSIR NET Physical Science. In the same way, we are having CSIR NET Part A solutions in this video, and we have also discussed some of the solutions in previous video. So guys, I'm Surbhi Upadhyay and I'm also an educator on Unacademy Plus. So if you want to subscribe for Unacademy Plus, then you can use my referral code Surbhi Live. If you are going to use this referral code, you will get a 10% discount on your total subscription amount. So be careful while using the code. There is no space between these words, these letters. Surbhi Live, SURBHILIVE. Okay, so be careful while using this referral code. So guys, let's start with today's solutions. So that are from part A. So first question of the part A from December 2019 Meghalaya and Assam paper was very interesting and very different question. That was in a cricket match, Team A needed to score 20 runs to win in the last 12 balls. So what are the things given to you? You should be very careful about that. कि जो थिंग्स गिवन है आप उसको टैबुलर फॉर्म में या पिक्टोरियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं, उसी से आपको क्वेश्चन को करने का आइडिया लगेगा. तो जैसे जैसे क्वेश्चन को रीड करते जाएं वैसे वैसे वो चीज़ें लिखते भी जाएं साथ में रफ नोटबुक में. सो इन ए क्रिकेट मैच टीम ए नीडेड टू स्कोर 20 रन्स टू विन इन द लास्ट 12 बॉल्स विथ प्लेयर्स A1 एंड A2 बैटिंग. यानी टीम ए के दो प्लेयर्स हैं A1 और A2, वो बैटिंग कर रहे हैं और कितने रन्स चाहिए, 20 रन्स चाहिए 12 बॉल्स में. ओके, सो दैट इज द रिक्वायर्ड थिंग. So A1 faced 8 out of 12 balls with a strike rate. Okay, तो A1 जो है वो 12 balls को फेस करता है और उसमें से 12 balls टोटल है हमारे पास, उसमें से 8 को A1 फेस करता है. With a strike rate, what is the strike rate? That is given to you, defined as number of runs scored पर 100 बॉल्स फेस्ड. यानी यदि वो 100 बॉल्स फेस करता है देन उसकी स्ट्राइक रेट है 75. मीन्स जो 100 बॉल्स पे वो कितने रन बना पाता है, नंबर ऑफ रन स्कोर्ड. 100 बॉल्स आती है तो वो 75 रन बना सकता है. दैट इज द स्ट्राइक रेट ऑफ A1. Okay, so what is the least strike rate A2 needed to score at for team A to win? ठीक है, अब आपको बताना है कि A1 तो इतना बना रहा है, 8 बॉल्स उसने फेस की 12 में से, तो इसकी स्ट्राइक रेट इतनी है तो वो कितने रन्स बनाएगा. एंड व्हाट इज द लीस्ट स्ट्राइक रेट A2 नीडेड टू स्कोर एट द फॉर टीम A2 विन. तो टीम ए को विन होने के लिए 20 स्कोर चाहिए, जिसमें से 12 बॉल्स में से 8 बॉल्स A1 ने फेस की है, तो रिमेनिंग बॉल्स A2 को फेस करनी है और उसमें उसको बाकी बचे हुए रन्स बनाने हैं. ओके, सो एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे टीम ए डिड नॉट लूज एनी मोर विकेट्स और गेट एनी एक्स्ट्रा रन्स. यानी उसको एक्स्ट्रा रन्स नहीं चाहिए, इतने मिनिमम स्कोर इतना ही चाहिए, और ना ही वहाँ पे कोई विकेट है वो लूज हो रहा है. लाइक A1 और A2 प्ले कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, तो वो दोनों ही वहाँ पे रहने हैं. इज इट क्लियर? सो वी आर गोइंग टू सॉल्व इट गाइज. इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इफ यू अंडरस्टैंड द इट बाय स्टेप. ठीक है, सो वी हैव टीम ए. ओके, सो हमने सब कुछ लिख लिया है यहाँ पे. टीम ए है, उसके दो प्लेयर्स है A1 और A2, दोनों बैटिंग कर रहे हैं और टीम ए को 20 रन चाहिए विन करने के लिए इन 12 बॉल्स. ओके, सो 8 बॉल्स फेस कर रहा है A1 एंड A2 इज फेसिंग 4 बॉल्स. देन स्ट्राइक रेट है इसका 75. आपको A2 का स्ट्राइक रेट बताना है जब वो इस मैच को विन कर जाए. ओके, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे A1 ने कितने स्कोर किया है रन, यानी 20 रन चाहिए, उसमें से कितना A1 ने स्कोर कर लिया है, तो बचा हुआ कितना A2 को स्कोर करना है, उसके हिसाब से हमें उसकी मिनिमम स्ट्राइक रेट निकालनी होगी. ओके, तो हम पहले रन स्कोर्ड बाई A1. तो 100 बॉल्स में इसकी स्ट्राइक रेट है 75, तो 100 बॉल्स में 75 रन बनाता है, तो 1 बॉल में कितने रन बनाएगा, 75 by 100. दैट इज द रन scored in 1 ball. And he will scored in 8 balls, 75 by 100 into 8, that means 6 runs. यानी जो उसने 12 बॉल्स में से 8 बॉल्स फेस करी, उसमें उसने 6 रन्स बना लिए हैं. ओके, तो हमें कितने रन्स नीडेड है टू विन, वी नीड 20 रन्स टू विन. सो ही हैज स्कोर्ड ओनली 6 रन्स, सो हमें अभी कितने मोर रन्स चाहिए, वी नीड 14 मोर रन्स
still. Okay, so runs scored by A2 to win the match will be 20 minus 6, that is equals to 14 runs. Okay, कितनी बॉल्स बची है उसके पास? 8 बॉल्स तो ए के पास जा चुकी है, A1 के पास, सो A2 के पास सिर्फ 4 बॉल्स रिमेनिंग है, तो उसको 4 बॉल्स में 14 रन्स बनाने हैं, तो इसकी स्ट्राइक रेट आप निकाल सकते हैं। स्ट्राइक रेट 100 बॉल्स में कितने रन बनाता है? ओके, सो 4 बॉल्स में उसने बनाए 14 रन्स, तो 1 बॉल में बनाएगा 14/4 रन्स, एंड 100 बॉल्स में बनाएगा 14/4 इंटू 100, दैट इज गोइंग टू बी 350। सो 100 बॉल्स में कितने रन बनाता है? दैट इज द स्ट्राइक रेट, सो A2 स्ट्राइक रेट इज गोइंग टू बी 350 एंड दैट इज योर आंसर। सो गाइस, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कितना इजीली सॉल्व हो गया। स्ट्राइक रेट और ये नाम पढ़ के आप घबरा मत जाना, एंड एक बार कोशिश जरूर करना पार्ट ए के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्रैक्टिस बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड यू विल गेट अ वेरी गुड स्कोर इन योर एग्जामिनेशन। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट ए का ही, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग इज दिस। You are going to find the correct statement from the given statements. Okay, so first statement is the sum of any two sides of a plane triangle is always less than the third side. So what are given to you, you are just going to prove that is that correct or incorrect. Okay, so हम देखते हैं first statement है क्या वो सही है? Plane triangle means we are having any of the triangle of A, B, C and sides A, small b and small c, and internal angle, you know these are internal angles, and we also require these internal angles in another statements. So this is angle A, this is angle B, and this is angle C. You all know about these things. So for a plane triangle ABC, always the sum of two sides is always greater than third side. तो हमेशा greater होना चाहिए, like A plus B हम ले रहे हैं, that will be greater than C, A plus C is greater than B, C plus B is greater than A. But given क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पहला statement जो given है, that is the sum of any two sides of a plane triangle is less than. So that is incorrect statement. Okay, clear? That is the property of plane triangle कि इसकी दो sides का जो sum है हमेशा greater होता है from the third side. Okay, then second point, the sum of squares of two sides of a plane triangle is always equal to the square of the third side. यानी दो side का square का sum है, that is equals to square of third side. Okay, so we can write it like this. But it is the case of, this is a property of only right angle triangle. So if we are having any right angle triangle, in that case if this is A, this is B, then this is going to be C. Okay, in that case only it could be happen कि जो ये condition है वो true हो जाए, but in another cases it is not possible क्योंकि plane triangle की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें सारे triangles आ रहे हैं. So this is a special case for right angle triangle. So this is also an incorrect statement. ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं. टू इंटरनल एंगल्स ऑफ ए स्केलन प्लेन ट्राइंगल कैन बी इक्वल. सो स्केलन प्लेन ट्राइंगल का आपको प्रॉपर्टी पता होगी. स्केलन प्लेन ट्राइंगल के लिए हम बोलते हैं कि उसकी सारी साइड्स जो होती है वो अनइक्वल होती है. ठीक है, यानी ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, दैट इज स्केलन प्लेन ट्राइंगल. एंड ऑल एंगल्स विल ऑल्सो बी अनइक्वल इन दैट कंडीशन बिकॉज साइड्स आर अनइक्वल. सो दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो गोइंग टू बी incorrect. So this statement is also incorrect. So by these three methods you can directly say that fourth will be the correct answer, but we are going to discuss that. The sum of the internal angles in radians. Okay, internal angle का जो sum है radian में of a plane triangle is the sum as the ratio of circumference of a circle to its diameter. Okay, so we are going to check that. Okay guys, so it's very simple. We are having a circle of radius r, then what will be its circumference? That will be 2 pi r. And what is the diameter? That will be 2r. Okay, as simple as that. So angle A plus angle B plus angle C, what is the sum of angles of triangles? That is pi. Okay, for a plane triangle it is going to be pi because we are going to consider it in radian. And it is same as circumference of circle 2 pi r and diameter of circle 2r, so it is going to be equals to pi. So this statement matching the required condition, so option 4 is the correct answer. Okay, so guys, it was very simple. बट ये हो सकता है आप एग्जाम में स्केल एंड प्लेन की आपको प्रॉपर्टी नहीं पता, बट इट इज ऑब्वियस. ठीक है, आपको यदि फोर्थ स्टेटमेंट आप चेक कर लेंगे देन यू आर गेटिंग दैट करेक्ट, तो आपको बाकी स्टेटमेंट्स नहीं भी पता है, स्टिल यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, सो डू इट लाइक दिस. थोड़ा सा ट्रिक वहाँ पे आपको यूज करनी होगी, थोड़ा सा ट्रिकी रहना पड़ेगा आपको पार्ट ए के लिए. ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ट्रिकी. ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमें मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वो हमेशा ये पूछा जाता है कि इसमें कैविटी है, सिलेंड्रिकल है, तो वो कैविटी में कितना लिक्विड फिल किया जा सकता है. बट इन दिस केस हमें एक सॉलिड सिलेंडर दिया है और हमें इसमें क्यूब्स को फिल करना है.
Okay, so it is very obvious कि whenever you are going to fill a cube with a cylinder with cubes, then it is not going to be completely filled. Is that possible कि हम cylinder को cubes से completely filled कर सकते हैं? ठीक है, तो that is also a concept of solid state physics जहाँ पे हम fractional area निकालते हैं. Do you remember that? Okay, in the same way we are going to solve this question. सो गाइज ऑलवेज रिमेंबर कि वहाँ पे वॉइड हमेशा रहेगा क्योंकि आपके पास एक सर्कुलर है और एक आपके पास एक स्क्वायर है. हम बेस की बात करें तो उसका बेस सर्कुलर है, इसका बेस स्क्वायर है. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू completely fill that cylinder. Okay, so what is the maximum number of cubes of side 2 centimeter? Side कितनी है क्यूब की? 2 centimeter. Each that can be fitted into a cylinder without rising above the brim of a cylinder whose diameter and height are 6 centimeter and 15 centimeter respectively. So we are just going to draw that diagram. Okay, so this is your cylinder of radius 3 centimeter क्योंकि diameter इसकी 6 centimeter थी and height is equals to 15 centimeter. Is that clear? So हमें cube से इसको fill करना है and cube is having 2 centimeter sides, all sides are equal and height is also 2 centimeter. तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इसके base में देखना होगा. We are just going to find the कि base में कितने maximum cubes आ सकते हैं, like कितने maximum square आ सकते हैं. हम इसका top view देखना चाहें. If we want to watch the top view of this cylinder, तो जब हम इसका टॉप व्यू देख रहे हैं तो ये इसका बेस है. दिस इज बेस, सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर. ओके, तो हमें ये देखना होगा कि इसका एरिया कितना होगा. व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस सर्कल? सो एरिया ऑफ सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर एंड इट इज गोइंग टू बी पाई इंटू 3 का स्क्वायर, दैट विल बी 28.27 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप यहाँ पे क्यूब्स रख रहे हैं ना, तो स्टिल यू आर नॉट गोइंग टू फिल इट कम्प्लीटली. ठीक है, तो आप यहाँ से आप क्या होगा, जब हम मैक्सिमम फिल की बात कर रहे हैं कि हम मानते हैं कि हमने मैक्सिमम फिल कर दिया, तो मैक्सिमम जो बिगेस्ट स्क्वायर हो सकता है सिलेंडर के सर्कल के अंदर, दैट विल बी दिस. इज इट क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत सारे करे हैं पार्ट ए में इन स्पेशल क्लासेज ऑन अनअकैडमी प्लस. सो गाइज बी, आप वहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं. आप यदि अनअकैडमी पे सर्च करेंगे सुरभि उपाध्याय के नेम से, देन यू विल गेट रिकॉर्डिंग्स ऑफ स्पेशल क्लासेज ऑन माई प्रोफाइल. सो दैट दोज आर फ्री ऑफ कॉस्ट और आप इजीली उसको देख सकते हैं कभी भी जब भी आप चाहें, और वहाँ पे आपको उसका पीडीएफ भी अवेलेबल होगा. सो अब यहाँ पे हमें पता है दैट दिस साइड विल बी इक्वल्स टू दिस साइड, क्योंकि देखिए ये हमारा एक हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर, तो दी साइड्स विल बी इक्वल एंड दिस रेडियस इज 3 सेंटीमीटर. तो कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स? हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हम कितने क्यूब्स यहाँ पे रख सकते हैं. तो हमने क्या किया, पाइथागोरस लगाया. सो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9. सो x इज गोइंग टू बी 3/√2 एंड इट विल बी 2.12 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर? सो ये जो वैल्यू मिल रही है आपको वो 2.12 सेंटीमीटर है. आपका क्यूब कितने सेंटीमीटर्स का है? दैट इज ऑफ 2 सेंटीमीटर्स. तो क्या आप यहाँ पे 2 से ज्यादा, ये जो कंडीशन है यहाँ पे 4 क्यूब आपने रखे हैं, तो आप 4 से ज्यादा क्यूब्स को यहाँ पे फिल नहीं कर सकते. ओके, इज इट क्लियर? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 2.12 सेंटीमीटर ही हो सकती है और आपके पास 2 सेंटीमीटर है वहाँ पे. सो वी कैन नॉट फिल दैट बाई मोर देन 4 क्यूब्स. तो हमने इसके बेस पे 4 क्यूब्स रख लिए. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमने 4 स्क्वायर्स रखे, मीन्स 4 क्यूब्स. अब हमें हाइट से देखना होगा, व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर. सो सिलेंडर की हाइट है 15. ओके, तो हमने क्या किया है, हम ऐसे इसमें स्क्वायर्स रखते जा रहे हैं, लाइक हम क्यूब्स रखते जा रहे हैं. यहाँ पे इस तरीके से क्यूब्स हमने रख दिए हैं. ओके, तो इनको हम एक के ऊपर एक रखते जाएंगे लाइक दिस. तो हमने जो पहला क्यूब रखा उसने 2 सेंटीमीटर को यहाँ पे कवर कर लिया है. ठीक है, फिर अगले क्यूब ने फिर से 2 सेंटीमीटर को कवर किया है. तो हम फ्रैक्शन देख लेते हैं दैट 15 सेंटीमीटर वाज हाइट एंड 2 सेंटीमीटर से जब हम करते हैं देन इट इज गोइंग टू बी 7.5. तो मैक्सिमम कितने लेवल्स बन सकते हैं वहाँ पे? हाउ मच रोज विल बी देयर? देयर विल बी 7 रोज. फर्स्ट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड 7. देयर विल बी मैक्सिमम 7 रोज. और एक रो में हमारे पास कितने सारे क्यूब्स है? एक रो में हमारे पास 4 क्यूब्स है. तो 7 रोज हैं, तो 7 इंटू 4 इट इज गोइंग टू बी 28 क्यूब्स. बिकॉज हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इसके ब्रिम को एग्जिट नहीं करना चाहिए. दैट इज गिवन दैट सिलेंडर विदाउट राइजिंग अबव द ब्रिम ऑफ सिलेंडर. ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और इजीली सॉल्वेबल है, क्योंकि आपको यदि सॉलिड स्टेट फिजिक्स है तो फ्रैक्शनल एरिया आपको पता चल जाएगा कि इसको कंप्लीटली फिल तो हम नहीं कर सकते. सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, 28. तो मैक्सिमम कितने क्यूब्स रखे जा सकते हैं? 7 रोज एंड 4 कॉलम्स.
Okay, so 4 columns are there like this. So you are going to get 7 into 4, 28 cubes. Okay, I hope the questions are clear to you. Still, if you have any doubt, then you can ask in comment section, and I will provide more videos as soon as possible, guys. And please subscribe for the channel if you are new, and like the video if you are liking that, and share with your friends. Thank you so much.